नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो ना ही किसी कथा पर है और ना ही किसी मंत्र या स्तोत्र की चर्चा पर है, परंतु चर्चा तो होगी और चर्चा बहुत गहरी होगी। ये चर्चा होगी ललिता सहस्रनाम के बाद के रहस्य पर, उसके सार पर। ये चर्चा होगी भैरव, यदि सदाशिव हैं, आप जब उन्हें वैसा जान जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या। ये चर्चा होगी कि श्री कृष्ण जब परमेश्वर हैं तो इस सत्य को, इस तथ्य को समझ करके फिर क्या। तो ये चर्चा विस्तार के साथ में होगी, गहरी होगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको ये लाभ भी प्रदान करेगी आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये लाभप्रद होगा तो मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब बिना किसी विलंब के हम चर्चा आरंभ करते हैं। श्री देवी महापुराण में, देवी भागवत पुराण में और दुर्गा सप्तशती में, दोनों में अलग अलग आख्यानों में ये आता है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वही काली है। जैसे देवी महापुराण में जो आता है वो ये कि भगवती सती जो हैं, जब वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं जा पा रही होती हैं, महादेव उन्हें रोक रहे होते हैं, तो देवी उन्हें अपने 10 अवतार दिखाती हैं। वही 10 महाविद्याएं हैं और वो सभी एक ही हैं, ऐसी बात आती है। उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में जब देवता भगवती की अर्चना करते हैं तो फिर माता पार्वती जो है उनके शरीर से एक तेज निकलता है और फिर जो उनका स्वयं का शरीर होता है वो काला पड़ जाता है। काली और सुंदरी ये दो उनके स्वरूप हो जाते हैं, दोनों एक ही हैं। तो यानी पहली बात, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी भगवती काली ही है। अब तंत्र के जो तंत्र ग्रंथ हैं उनमें आता है कि मां काली ही कृष्ण है। दोनों का जो बीज है वो भी एक ही है, क्लीम। काली का उग्र जब हम बीज देखते हैं तो वो क्रीम हो जाता है, परंतु तत्व एक ही है। फिर बाद में कई सारे पुराणों में, लगभग सभी पुराणों में आता है कि श्री कृष्ण और महादेव दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। और हम तंत्र के ही ग्रंथों में ये जानते हैं कि शिव और भैरव ये भी एक है। अब यानी कि इतनी सारी जो बातें हुई हैं उसका सार ये निकल के आता है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, शिव, कृष्ण, भैरव, इनमें कोई भेद नहीं है, परंतु बात ये आती कि ये सभी जो है ये स्वरूप है उस परमेश्वर के जो निराकार है, निर्गुण है, उस परमात्मा के। अब जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं परमात्मा, तो वहीं से ही उसका जुड़ाव आ जाता है हमारे साथ में, जो हम स्वयं को आत्मन मानते हैं। हमारे भीतर भी ब्रह्म है, उसका तेज है, उसका पुंज है आत्मन। यानी कि ये पूरा जो चक्र है जहां पर परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप, हम और परमात्मा पुनः, ये जो चक्र है इसको समझना और जानना आवश्यक है। तो ये पहली बात हो गई है, इस पर हम फिर से आएंगे। पर अब हम चलते हैं, क्योंकि बात आत्मा की भी हो गई। अब परमात्मा और आत्मा ये जुड़े हुए हैं, ये बात समझ में आई। तो अब जब आत्मा की बात आ रही है तो यहीं से ही फिर लीला आरंभ होती है। लीला के दो भाग हैं। एक भाग में ये आता है कि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी व्यवसाय इत्यादि करते हैं, पूरा संसार अपना एक रच लेते हैं सुखों की प्राप्ति के लिए। सुख चारों ओर से हम लेने की चेष्टा करते हैं। सुख है ये एक वेव की तरह है, लहरों की तरह आता है और जाता है। हम सभी को इस बात का अनुभव भी है। परंतु बात यह आती है कि जब हम सभी प्रकार का सुख भोग लेते हैं तब भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद वो जो स्थिर है उसकी प्राप्ति नहीं होती है।
जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। उसमें भी जलन होती है, ईर्ष्या होती है, चिढ़ आ जाती है, सभी कुछ उसके साथ में होता ही रहता है, जो कि एक किसी सामाजिक स्तर पर जो निम्न कोटि में है व्यक्ति, उसके साथ भी होता है। बड़ी विचित्र सी विडंबना है। अमीर आदमी को भी वही सारे भाव आते हैं जो एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति को, जो हम सामाजिक व्यवस्था में कहते हैं, उसको भी आते हैं। तो फिर बात यह आती है कि इन सबका प्रयोजन क्या है, क्यों ही कर रहे हैं हम ये सब। तो यहीं पर ही फिर दूसरी बात आती है कि ये लीला की जो दूसरी बात आती है वो ये कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि महर्षि इत्यादि रहे हैं, उन्होंने वर्षों तक, सहस्त्रों तक गहन अध्ययन किया स्वयं का, ब्रह्मांड का, और फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आनंद की प्राप्ति बाहर से नहीं, स्वयं के साथ है। आत्मन को जान करके ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, पर अब यहीं पर ही एक और भी बड़ी विडंबना आ जाती है। तो फिर यदि यही है, आनंद भीतर ही है, तो बाहर का ये संसार जो है ये है ही क्यों? हम ये सब छोड़ देते, स्वयं के भीतर ही हम चलते। ये जो दोनों बातें आती हैं, यही लीला हो जाती है। और फिर हम यहीं पर ही थोड़ा और आगे बढ़ करके बात करते हैं उन लोगों की जो एनलाइटनमेंट पा चुके हैं। यहां पर मेरा एनलाइटनमेंट से मतलब यह नहीं है कि निर्वाण प्राप्त कर लिया है, मोक्ष या फिर भगवत प्राप्ति कर ली है। जिन्हें इस बात का ज्ञान हो गया है, उन्होंने जान लिया है, और जान करके मान भी लिया है, उतना ही सही, मान भी लिया है कि ये संसार जो है ये माया है और आनंद भीतर है, इस ओर हमें बढ़ना है। तो वो सारे व्यक्ति, यानी वे व्यक्ति जो भक्ति में हैं, जो साधना करते हैं और किसी भी स्तर पर हो, परंतु इस मार्ग पर है, यहां पर उनके समझने के लिए बात आ जाती है जो अब हमने सबसे पहले देखी थी, ललिता सहस्रनाम का रहस्य, उसका सार, भगवान भैरव का सार, श्री कृष्ण का सार। वो ये आ जाता है कि हम सभी जो है वो इस लीला के, भगवती ललितांबिका के, श्री कृष्ण लीला के हम भाग हैं। ये सभी कुछ जो हो रहा है ये सब एक क्रीड़ा है। ललिता सहस्रनाम का अंतिम जो नाम आता है, जिसमें भगवती का नाम बताया जाता है, वो है ललिता। माता है इसलिए अंबिका, तो ललिता अंबिका, यानी ये लीला कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, और ये माता है अपने आनंद के लिए, डिलाइट, अपने आनंद के लिए इन्होंने संसार रचा है। इसके साथ में नाना प्रकार की चीजें करती हैं और यही इनको आनंद देता है। ये परम सत्य यहां पर जब हम समझ जाते हैं, तब हमारा कार्य यही है कि हम भी, और ये बहुत गहरा रहस्य है, कहने के लिए बात मैं कह दूंगा, आप भी सुन लेंगे, परंतु इसका अनुभव जब आप करेंगे तब आपको वो जो तरंगे हैं आपके चारों ओर, जो कहा जाता है कि तरंगे हैं, वो जो कृपा है, वो आपको फील होना आरंभ हो जाएगा। हमारा कार्य एक ही है कि हम इस लीला में अपना योगदान दें, हम इस लीला में भाग लें, अपनी हिस्सेदारी रखें। माता संतान की उत्पत्ति उसे इंजीनियर बनाने के लिए नहीं करती है। देश को इंजीनियर्स की जरूरत है, इसीलिए कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चा पैदा हो गया है तो जीविका कहां से अर्जित करे, तो चलो इंजीनियर बना देते हैं, ये अलग बात है। परंतु माता पिता संतान की उत्पत्ति करते हैं आनंद के लिए, डिलाइट के लिए। बच्चा गिर भी जाता है, चोट भी लग जाती है, फिर भी
माता पिता को उसमें भी आनंद आता है कि ओहो गिर गया, चलो। उसमें भी वो फिर क्रीड़ा करते हैं, जमीन को मारते हैं, ओहो गलत बात नहीं। इस प्रकार से लीला है। वैसे ही आप एक और बात समझिए कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं, हम भी जब छोटे थे तब हम भी घर घर डॉक्टर डॉक्टर ऐसे खेला करते थे। जब बच्चे ये खेल खेलते हैं तो सभी जो बच्चे होते हैं उनको उनके पात्र मिल जाते हैं। कोई एक डॉक्टर है, कोई एक मरीज है, कोई कंपाउंडर है, वगैरह वगैरह। जब तक ये खेल चलता है, जब तक ये पूरी क्रीड़ा लीला चलती है और इसमें भाग लेने वाले सभी उसमें आनंद लेते हैं, ये खेल, ये क्रीड़ा, ये लीला आनंदमय हो जाती है। और फिर समय के साथ जब ये खेल समाप्त हो जाता है तो किसी को दुख नहीं होता है कि अब मैं डॉक्टर नहीं रहा, अब मैं कंपाउंडर नहीं रहा। वो एकदम सहज भाव से उस खेल से निकल करके दूसरे खेल के लिए या फिर दूसरे कार्य के लिए लग जाते हैं। कितनी सुंदर अद्भुत सी बात है कि ये सब हम भी कर चुके हैं। हम बूढ़े अवश्य हो जाते हैं, बड़े कभी नहीं होते हैं, क्योंकि हम सभी उस परम अंबिका, उस ललिता अंबिका के ही संतान हैं। हमारी उत्पत्ति क्रीड़ा के लिए हुई है, लीला के लिए हुई है। इसमें जब आप इस बात को समझ लेते हैं, ये जो सार आ जाता है, यही गीता का भी सार है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि कर्म ही आपका एकमात्र अधिकार है, कर्तव्य है, और आपके अधिकार क्षेत्र में भी वही आता है। कर्म करो, लीला के भाग बन जाओ। आपको यदि ये बात, जो भी ललिता सहस्रनाम के अंत में जितनी भी बातें आती हैं, जो ललिता अंबिका के रूप से होकर के आपके भीतर जितने भी भंडासुर और उसके असुर सेना है, उसका जब नाश हो जाता है, जब आप शिव शक्ति को समझ जाते हो, उनके एक रूप को समझ जाते हो, उसके बाद क्या करें? जब आप भैरव उपासना में इतने उतर जाते हो कि आपको भैरव सदाशिव हैं ये समझ में आ जाता है, उसके बाद क्या करें? श्री कृष्ण लीला में आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि अब आपको समझ में आ गया कि वही परमेश्वर हैं, लीला है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद लीला में अपना भाग आप चलाते रहिए। ये संसार माया अवश्य है, मिथ्या नहीं है। संसार माया है, तो माया में आप रह करके वो सभी कार्य करिए जो भगवती करवाना चाह रही है, करवा रही है। दुख है तो माया है, भोग लेते हैं। सुख है, माया है, भोग लेते हैं। कोई जीवन में आया, आनंद ले लिया, चला गया, आनंद ले लिया। जितने भी रस हैं, ये जो नवरस है, इसका जब आप पान कर लेते हैं, भोग लेते हैं, परंतु ये जानते हुए कि ये सभी लीला है, आपको केवल हिस्सेदारी निभानी है, तब आप सहज रूप से एक योगी की भूमिका में आ जाते हैं। योग, जो योगी है वो दृष्टा है। जो योगी है वो माया में रह करके भी मायातीत है, माया को नकारता नहीं है, रह करके आनंद लेता है। क्योंकि हमारा कार्य है भगवती को रिझाना, भगवती को रिझाना, उन्हें आनंद प्रदान करना, डिलाइट, यही हमारा काम है। ललिता की लीला है। बच्चे कैसे माता के सामने रूठते हैं, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें हंसाने के लिए वो डांस भी कर लेंगे, वो इतराएंगे भी, सब बातें करेंगे। माता को प्रसन्नता होती है। यही परम सत्य है। आप इसके इतर जो कुछ भी खोजने जाएं, जितने भी तथ्य आप लेकर के आ जाएं, सत्य एक भी तथ्य में नहीं होगा इसके इतर यदि बात करेंगे।
कुछ और बात जो है वो आपको लॉजिकल लगेगी, सब बातें आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, परंतु स्थायित्व उसमें नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव आता ही है, सुख और दुख आता जाता रहेगा। उसमें स्थायित्व जो है वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद एक ही में है। लीला का भाग बनिए, अपना कर्तव्य आप निभाइए, निभाते निभाते ये बात समझिए कि ये सभी माया है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आनंद लीजिए। गीता का सार यही पर ही आ जाता है। तो अंत में बात यही है, हम यदि अभी अभी अध्यात्म में हमारी रुचि बढ़ी है, हम ध्यान लगाने की ओर बढ़ रहे हैं, साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मंत्र जाप करने की हम चेष्टा करते हैं, कर भी रहे हैं, या फिर आप और आगे की अवस्था में हैं, एक स्तर पर आप आ चुके हैं जहां पर आपको कुछ अनुभव भी हो रहे हैं। अंत में बात यही आती है, आप प्रथम स्तर पर हो या फिर एक उच्च स्तर पर हो, यदि लीला का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो किसी भी स्तर पर रहे, कोई उसका औचित्य नहीं है। और यदि लीला का आपने अनुभव करना आरंभ कर दिया है, तब भी स्तर का औचित्य नहीं रह जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो लंबी सी बात करी है मैंने, बहुत सारे यहां पर हमने डिस्कशंस करे हैं, लगेगा आपको कि शायद थोड़ा बिखरा बिखरा सा होगा, परंतु फिर से एक बार और सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे, तब आपको एक एक बात छिलके जैसे खुलता है वैसे समझ में आती रहेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, अनुमान है। आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरी एक चेष्टा थी, इसमें आपको कुछ सोचने के लिए बीज मिला होगा, कहीं पर लाभ आपको अपने आध्यात्मिक यात्रा में मिला होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को, इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके आप इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो घर घर तक पहुंचनी चाहिए। आज के समय में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एमलेसली घूमना बहुत कॉमन है। हम मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं, विषयों, स्तरों को भोग करके या भोगने की चाह रख करके आगे बढ़ने को सक्सेस मानते हैं। कोई भी सक्सेस स्थिर नहीं रहती है, ये भी हम जानते हैं, परंतु फिर भी लगे रहते हैं। इसी कारण ऐसे और भी चलचित्र केवल इस चैनल के माध्यम से नहीं, और भी कहीं पर बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, जहां से भी आपको मिलता है शेयर अवश्य करा करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें फ्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।